जय हिंद स्टूडेंट्स। अब पिछले दो क्लासों की तरह आज तीसरा क्लास शुरू हो रहा है। पहले दो क्लासों में सबसे पहले हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसको कहा जाता है, उसमें कितना काइंड्स है, और उसका पहला काइंड्स नाउन का जिक्र कर रहे थे पहले क्लास में। दूसरे क्लास में पांचों नाउन के बारे में संक्षिप्त में जिक्र हुआ था, ज़्यादा विस्तार में नहीं हुआ था। आज वही पांचों में से आज हम पांचों का विस्तार से जिक्र करेंगे। सबसे पहले आज प्रॉपर नाउन, ठीक है। उससे पहले हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दो का बाद तीसरा वीडियो गया, जिस भी तरह का आप लोग को लगता है आप लोग कमेंट में उसको लेकर बताएंगे, ठीक है, और ध्यान से एक एक चीज़ को जानेंगे। तो आज हम लोग नाउन का जो कास्ट के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, उसमें आज सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे और हेडिंग देंगे आप लोग प्रॉपर नाउन, PROPERNOUN, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सबसे पहले इसका लिखेंगे परिभाषा, डेफिनेशन लिखेंगे इंग्लिश में DEFINITION, डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन कहा किसको जाता है, किसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि पिछले क्लास में हम बताए थे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन बताया गया था कि प्रॉपर नाउन से पार्टिकुलर थिंग, पी से प्रॉपर होता है और पी से पार्टिकुलर, यानी प्रॉपर नाउन यानी कि पार्टिकुलर नेम का बोध होता है। जैसे कि पिछले क्लास में बताया गया था पार्टिकुलर नेम होता है, इसका मतलब पार्टिकुलर नेम यानी कि खास नाम। किसी का भी खास नाम होगा दुनिया में, किसी का भी जो खास नाम होगा, या किसी व्यक्ति का खास नाम हो, किसी जानवर का खास नाम हो, किसी स्थान का खास नाम हो, या जो भी हो, किसी का खास नाम जो होगा, जिसके किसी के द्वारा जो खास नाम दिया गया वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर नाउन किसको कहा जाता है। तो लिखेंगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन is the name of particular, proper noun is the name of particular person, animal, place और थिंग। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉपर नाउन में एक जुड़ा हुआ है पार्टिकुलर नेम। इसी से ध्यान दीजिए, पी से प्रॉपर है और पी से है पार्टिकुलर, यानी कि कोई भी खास नाम होगा, दुनिया का कोई भी खास नाम जिसको किसी के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई भी खास नाम, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बॉय है, गर्ल है, तो बॉय का किसी ने अब उसके संबंधी द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा कुछ न कुछ नाम धर दिया जाता है। ऐसे मान लीजिए कि लड़का है, लड़का जैसे घर में जन्म होता है तो कुछ नाम उसका नामकरण किया जाता है। तो जो उसका नामकरण किया गया किसी के द्वारा, जो उसके पेरेंट्स के द्वारा या उसको रिलेटिव्स के द्वारा जो नामकरण किया गया, जैसे राम, श्याम, मोहन, चाहे जो भी हो, जो नामकरण किया गया वह आपका प्रॉपर नाउन होगा। जिस रूप में वह जन्म लिया वो कॉमन नाउन के रूप में था, क्योंकि उसका नामकरण नहीं हुआ था, लेकिन जो हम लोगों के द्वारा जो नामकरण किया गया उसका, वह क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। व्यक्ति का नाम खास हो गया, किसी गर्ल है, गर्ल, किसी गर्ल का हम लोग इस नाम धर देते हैं, जैसे सीता है, गीता है, सरिता है, जो भी नाम होता है उसको जो भी नाम किया, जो नामकरण किया जाता है यहाँ पर हम लोगों के द्वारा नामकरण, इस धरती पर आने के बाद जो हम लोगों के द्वारा जो नामकरण किया जाता है वह प्रॉपर नाम की श्रेणी में आता है। यानी कि समझिए किसी भी चीज का खास नाम। उसी तरह से जानवर का खास नाम, जैसे हम लोग किसी जानवर को पालते हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ता को पालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नामकरण करते हैं अपने द्वारा। जैसे कुत्ता को भी पालता है तो उसका एक नामकरण कर दिया, शेरू या मोती। तो यहाँ जो डॉग है, डॉग जो जिस वह कॉमन नाउन है, लेकिन जो उसका नामकरण हम लोग के द्वारा किया गया
जैसे शेरू या फिर मोती, वह क्या कहलाएगा, वह प्रोपर नाउन कहलाएगा। यानी कि जानवर का भी खास नाम या प्लेस, कोई स्थान है, जैसे मान लीजिए कि स्थान, जैसा स्थान पर हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जैसे नबीनगर, नबीनगर का स्थान का तो एक खास नाम दिया गया, किसी के द्वारा एक नामकरण इसका हुआ तो यह क्या हो जाएगा, नबीनगर, यहाँ प्रोपर नाम हो जाएगा। उसी तरह से औरंगाबाद, इसी तरह से बिहार, कोई खास नाम जो किसी के द्वारा जो खास नाम दिया गया, जो उसका खास नाम है वह प्रोपर नाम कहलाता है। प्रोपर नाउन यानी कि आपको मुख्य रूप से समझिए कि प्रोपर नाउन यानी कि पार्टिकुलर नेम, किसी का भी जो पार्टिकुलर नेम है किसी का, वह क्या कहलाएगा, प्रोपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल में राम, सीता, राम है, सीता, पटना, बिहार, इंडिया, etc। यानी कि किसी का जो खास नाम है, जैसे राम क्या है, किसी व्यक्ति का खास नाम है, किसी व्यक्ति का खास नाम है राम, इसलिए क्या किसी को उसका नामकरण किया गया राम, तो यह प्रोपर नाम हुआ। उसी तरह सीता क्या है, किसी लड़की का खास नाम है, तो यह क्या कहलाएगा, सीता प्रोपर नाम कहलाएगा। ठीक है, पटना किसी शहर का खास नाम है, खास नाम धरा गया तो क्या कहलाएगा, प्रोपर नाम। बिहार उसी तरह से क्या है, किसी स्टेट का खास नाम है तो बिहार क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोपर नाम होगा। उसी तरह से इंडिया एक कंट्री का खास नाम है तो इंडिया का कहलाएगा, प्रोपर नाम कहलाएगा। यानी कि खास नाम, जहां जितने भी आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, सब किसी न किसी इसका खास नाम है, किसी न किसी का नामकरण किया गया है, हम लोगों के द्वारा नामकरण किया गया है। ठीक है, यहाँ के लोगों के द्वारा नामकरण किया गया है। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, प्रोपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, प्रोपर नाउन समझ गए आपको, प्रोपर नाउन किसको कहा जाता है। अब इसमें प्रोपर नाउन में क्या है, कुछ फैक्ट्स है जिसको जानना जरूरी है, पहला रूल जानना जरूरी है। तो पहला रूल लिखेंगे, प्रोपर नाउन में कुछ रूल होता है, रूल फर्स्ट लिखेंगे। रूल फर्स्ट में है, लिखेंगे प्रोपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विद कैपिटल लेटर। प्रोपर, सभी लोग आराम से लिखेंगे, प्रोपर नाउन इज ऑलवेज, proper noun is always, proper noun is always be used, always be used with capital letters, with capital letters, capital letters। इसका मतलब क्या है कि प्रोपर नाउन जो होता है, इसका पहला अक्षर जो होता है वह कैपिटल लेटर होता है, चाहे सेंटेंस में जिस स्थान पर हो, प्रोपर नाउन का वर्ड जिस स्थान पर हो, प्रोपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विद कैपिटल लेटर्स, वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, राम, राम में आर क्या है, कैपिटल है, सीता में एस क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, पटना में पी क्या है, फर्स्ट लेटर, कैपिटल लिखा गया है। इस तरह से बिहार में फर्स्ट लेटर बी क्या है, कैपिटल लिखा गया है, इंडिया में फर्स्ट लेटर क्या है, आई, कैपिटल लिखा गया है। इसी तरह से कोई भी प्रोपर नाउन जो है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे रूल में, रूल सेकंड लिखेंगे नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रोपर नाउन। लिखेंगे नॉर्मली आर्टिकल ए अंदर जो आगे क्लास में पढ़ाएंगे, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, normally article is not used before proper noun, 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग प्रोपर नाउन के पहले नहीं करते हैं। सामान्यतः इसका मतलब क्या है कि सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग जो होता है, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन के पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। 90% केसेस में नहीं किया जाता है। 10% केस में होता है विशेष स्थिति में, जो आर्टिकल जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसका जिक्र आर्टिकल चैप्टर में किया जाएगा कहाँ होता है। लेकिन 90% केस में नॉर्मली सामान्यतः प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। 10% जहां होता है उसको आर्टिकल चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उसका जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नॉर्मली क्या होता है, यहाँ कुछ जान जाते हैं। कुछ प्रोपर नाउन्स ऐसे हैं जहां आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे लिख लेंगे नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स,
नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, RELIGIOUS, रिलीजियस बुक्स, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, और नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, दूसरा में कहा गया यहां पर पहला सबसे पहले बताया प्रॉपर नाउन का पहला रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विद कैपिटल लेटर। सबसे बताया कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। फिर दूसरा बताया कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी सामान्यतः आर्टिकल जो होता है प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता है। 90% केसेस में यहां लिखा गया ब्रैकेट में 90% केसेस में सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग जो होता है प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। लेकिन कुछ जैसे नेम ऑफ रिवर्स का नेम, जैसे गंगा तो द गंगा लगता है। नेम ऑफ रिवर्स का नेम प्रॉपर नाउन है लेकिन इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, बताइएगा था 90% केसेस में नहीं लगेगा, जहां लगेगा दिया हुआ है। और भी नहीं लगता है पूरा विस्तार से, जब आर्टिकल नामक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो जिक्र होगा। अभी फिलहाल इतना संक्षेप में जानिए कि जो रिवर्स का नेम है किसी भी रिवर्स का नेम, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, कोई भी रिवर्स का नेम है उसके पहले आर्टिकल लगेगा। माउंटेन्स का नाम, कोई भी पर्वत श्रेणी का नाम, उसके पहले आर्टिकल जैसे द हिमालयज, ठीक है। उस तरह से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो ऐतिहासिक भवन है, ऐतिहासिक इमारत है, उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाला है नेम ऑफ रिवर्स नदी के नाम के पहले, नेम ऑफ माउंटेन्स पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी कि जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक महल है, भवन है, उसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे रेड फोर्ट ऐतिहासिक है तो द रेड फोर्ट लगता है, ताजमहल द ताजमहल लगता है, ठीक है। नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। तो नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। उसी तरह से नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल का नाम होता है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया। प्रॉपर नाउन के बारे में तीसरा लिखेंगे इसके बाद। दो लिखने के बाद तीसरा रूल लिखेंगे, सभी लिखते जाएंगे आराम से। रूल थर्ड, तीसरा लिखेंगे। Proper noun is always used as singular. Proper noun is always used as singular. Always used as singular. Proper noun is always used as singular. Proper noun is always used as singular and take singular verb. Take singular verb. ध्यान दीजिए यहाँ पर कि प्रॉपर नाउन जो होता है इसका प्रयोग जो होता है हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन इज
ना प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे इंडिया इज द बेस्ट, जैसे इंडिया इज द बेस्ट। ध्यान दीजिए, हियर इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। In this sentence, here India is a proper noun and India is a singular proper noun। यहाँ singular है, India singular है, तो इसके साथ verb क्या लगा हुआ है? is singular लगा हुआ है, यानी इंडिया क्या है? singular noun है। इसके साथ verb क्या लगा हुआ है? singular verb लगा हुआ है। इंडिया क्या है? singular noun है, इंडिया proper noun है, खास कंट्री का नाम है, हमारे देश का नाम है, अपने देश का नाम है। तो यह क्या है? इंडिया proper noun है, singular रूप में यूज हुआ है। ठीक है, इसके साथ इज क्या है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, इंडिया इज द बेस्ट। सेंटेंस सही है। तो प्रॉपर नाउन का जो प्रयोग होता है हमेशा सिंगुलर रूप में होता है ना। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चौथा लिखेंगे इसके बाद। चौथा रूल, इफ अ प्लेस नेम if a place name denotes a team if a place name denotes a team becomes plural if a place name denotes a team becomes plural and gets plural verb ध्यान दीजिए, if a place name denotes a team becomes plural and gets plural verb। इसमें नोट लिखेंगे, in this condition before place name, नोट में लिखेंगे in this condition comma before place name in this condition before place name article the is used, चौथा नियम में कह रहा है इसमें ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चौथा, if a place name denotes a team becomes plural and gets plural verb। कहने का मतलब यह है, यदि किसी प्लेस का नेम, प्लेस यानी कि स्थान, यदि किसी स्थान का नाम जो होता है वह टीम को डिनोट्स करता है, टीम को बताता है। इफ अ प्लेस नेम डिनोट्स अ टीम, यानी किसी प्लेस का नेम जो होगा यदि वह टीम को डिनोट्स करेगा, यदि वह दल को डिनोट्स करेगा, पूरी टीम का बोध कराएगा। इफ अ प्लेस नेम डिनोट्स अ टीम बिकम्स प्लूरल, तो ऐसी स्थिति में वह प्लूरल हो जाएगा, बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और जब प्लूरल हो जाएगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेगा। इन दिस कंडीशन, इस अवस्था में बिफोर प्लेस नेम आर्टिकल द इज यूज्ड, और इस अवस्था में इन दिस कंडीशन बिफोर प्लेस नेम आर्टिकल द इज यूज्ड, यानी कि इस अवस्था में प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। द इंडिया लिखेंगे, द इंडिया आर
बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग फर्स्ट, the India are batting first in this match, in this match the India are batting, ध्यान दीजिएगा, the India are batting first in this match। ठीक है, देखिए इंडिया यहाँ क्या है, प्लेस का नेम है, एक स्थान का नाम है, और यह क्या करा रहा है, पूरी टीम का बोध करा रहा है, पूरा टीम का बोध कर रहा है। इंडिया टीम, इंडियन क्रिकेट टीम बैटिंग कर रही है, तो द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, इंडिया के साथ यहाँ पर आर लगेगा, क्योंकि इंडिया यहाँ क्या है, प्लूरल का वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ ए प्लेस नेम डिनोट्स अ टीम, यदि किसी प्लेस का नेम एक टीम का बोध कराता है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी प्लेस का नेम, कोई भी प्लेस होगा, कोई भी स्थान होगा, if a place name denotes a team, यदि किसी प्लेस का नेम जो होता है एक टीम का बोध कराता है, if a place name denotes a team becomes plural and gets plural verb, तो यहाँ क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और अपने साथ प्लूरल वर्ब का, और अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। और ऐसी स्थिति में नोट में लिखा गया, इन दिस कंडीशन बिफोर प्लेस नेम आर्टिकल द इज यूज्ड, और इस स्थिति में इस प्लेस नेम के पहले, जो प्लेस नेम लिखा हुआ है, इस प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बात समझ में आया? देखिए चौथा नेम को ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि इफ अ प्लेस नेम डिनोट्स अ टीम, if a place name denotes a team becomes plural and get plural verb, कह रहा है यदि किसी प्लेस का नेम जो होता है, ठीक है, if a place name denotes a team, यदि किसी प्लेस का नेम टीम को डिनोट्स करता है तो बिकम वो प्लूरल बन जाता है, और अपने साथ प्लूरल वर्ब का लेता है, प्लूरल वर्ब देता है। इन दिस कंडीशन, और इस स्थिति में बिफोर प्लेस नेम आर्टिकल द इज यूज्ड, और इस स्थिति में जो प्लेस नेम होता है, इन दिस कंडीशन बिफोर प्लेस नेम आर्टिकल द इज यूज्ड, और इस अवस्था में, इस कंडीशन में उस प्लेस नेम के पहले जो प्लेस नेम है, जो स्थान का नाम है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इंडिया प्लेस नेम है जो पूरी टीम का बोध करा रहा है, तो इसके साथ यह इंडिया क्या हो गया, यह प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब प्लूरल हो गया, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट ग्रुप में आया है या प्लूरल नाउन ग्रुप में आया है, और ऐसे ही अपने साथ क्या लिया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। कह रहा है कि प्लेस नेम डिनोट्स अ टीम, टीम का बोध करा तो बिकम्स प्लूरल, तो प्लूरल हो गया इंडिया, और जब प्लूरल हो गया तो अपने साथ वर्ब प्लूरल वर्ब लेगा, और अपने साथ क्या, आर्टिकल, उस प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, तो यहाँ हो गया द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। यदि आप कहते हैं इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच तो गलत हो जाएगा, या फिर इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यदि आप द नहीं लगाते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ इंडिया क्यों प्लूरल है, क्योंकि यह क्या करा रहा है, पूरी टीम का बोध करा रहा है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो इसके साथ वर्ब आर प्लूरल आया है, और ऐसी स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चौथा समझ में आया। इसके बाद पांचवा रूल लिखेंगे। पांचवा, जनरली द नेम ऑफ योर स्टडी सब्जेक्ट, generally the name of a study subject, name of a study subject, generally the name of a study subject is singular, generally the name of a study subject is singular, generally the name of a study subject is singular and gets singular verb, and gets singular verb। ध्यान दीजिए, जनरली द नेम ऑफ योर स्टडी सब्जेक्ट, सामान्यतः जो स्टडी सब्जेक्ट का जो नेम होता है वह सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सही होगा।
फिजिक्स एक स्टडी एक सब्जेक्ट का नेम है। जनरली द नेम ऑफ ए स्टडी सब्जेक्ट, थोड़ा सा बस, ठीक है। जनरली द नेम ऑफ ए स्टडी सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। फिजिक्स क्या है? स्टडी सब्जेक्ट का नेम है तो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब यहां पर क्या लगा है? सिंगुलर वर्ब लगा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया? एक रूल इसमें और है, इसको बता देते हैं, थोड़ा सा रुकना है और, ठीक ना। एक रूल इसमें और जान जाना है और फिर प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। रूल 6 कॉपी निकाल लेंगे आप लोग, आराम से लिखेंगे रूल 6। इफ अ स्टडी सब्जेक्ट, छठा लिखेंगे, इफ अ स्टडी सब्जेक्ट is, if a study subject is possessed, P-O-S-S-U, P-O-S-S-U-S-S-E-D, इसका मतलब होता है अधिकृत, हिंदी होता है इसका अधिकृत। If a study subject is possessed यानी अधिकृत by anyone, by anyone, it becomes plural, it becomes plural, becomes plural and gets plural verb, and gets प्लूरल वर्ब। नोट लिखेंगे इसमें, इन दिस कंडीशन, in this condition, name of the study subject, the name of the study subject, in this condition the name of the study subject, article the is used, article the is used। ध्यान दीजिएगा, if a study subject is possessed by anyone, it becomes and gets plural verb। जैसे एग्जांपल देते हैं, the physics of H.C. Verma, the physics of H.C. Verma, the physics of H.C. Verma are very difficult, are very डिफिकल्ट। ये सही सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए नियम में कह रहा है कि इफ अ स्टडी सब्जेक्ट, पहले बताया गया कि जनरली जो स्टडी सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे एग्जांपल, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स यहाँ सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लिया है। लेकिन छठा में क्या कह रहा है, इफ अ स्टडी सब्जेक्ट इज पॉसेस्ड बाय एनीवन, यानी किसी के द्वारा अधिकृत है तो वह प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल वर्ब लेगा, और इस अवस्था में उस स्टडी सब्जेक्ट के नाम के पहले द लेगा। जैसे द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा, एस.सी. वर्मा राइटर का नाम है, आर वेरी डिफिकल्ट, तो द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा यहाँ प्लूरल हो गया और ऐसे यहाँ वर्ब क्या हो गया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो गया। इस तरह से आज का क्लास जो है यहाँ समाप्त होता है प्रॉपर नाउन का। अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर नाउन से आगे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जो भी होगा आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे और अगले दिन अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।